कुछ साल पहले मेरी मांग इतनी चौड़ी हो गई थी, मेरी स्कैल्प बहुत दिखता था, मेरी हेयर फॉल इतनी ज़्यादा हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो गई थी, मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग होती थी। मुझसे हर कोई मुझे पूछते थे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन कुछ दिन पहले से मेरी हेयर फॉल उतना नहीं होता है, स्कैल्प भी इतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं। ये सारी चीज़ हुआ है नेचुरल इंग्रेडिएंट की वजह से, नेचुरल रेमेडी की वजह से। दोस्तों, बाज़ार में बहुत महंगे महंगे से शैम्पू कंडीशनर बिकते हैं, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, सल्फेट, पैराबेन, इतना सारा चीज़ होता है। लेकिन अगर आप घर पे अपनी खुद की बनाई हुई शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपकी हेयर फॉल भी इतना नहीं होगा, बाल भी सिल्की स्मूथ होगा। ये मेरी घर की बनाई हुई शैम्पू है, इसमें झाग भी होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, झाग नहीं होता है, वो झाग भी होगा। हर किसी का सपना होता है मोटी चोटी लंबे बाल, घने खूबसूरत बाल, लेकिन सभी का इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि हर किसी को इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि बाल इतना मोटा नहीं बन पाता है। लेकिन अगर आप शैम्पू कंडीशनर अगर खुद की बनी हुई खुद की ही यूज़ करेंगे तो आपकी हेयर फॉल बहुत ही सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे। अगर घर की बनी इस शैम्पू को आप रेगुलर बेसिस में यूज़ करेंगे, इसमें आपको झाग भी मिलेंगे और बाल भी साफ़ होने लगेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपकी हेयर फॉल भी सबसाइड होगा, बाल भी रिग्रोथ होने लगेंगे, बालों में मोटापन, घनापन आएंगे, बाल आपकी सिल्की स्मूथ होगा, बाल भी आपकी हेयर फॉल भी आपकी सबसाइड होगा और बालों की इचीनेस हो, डैंड्रफ हो, वो भी इतना ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस शैम्पू को बनाने की मेन इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्ती हमारे बालों से इचीनेस, डैंड्रफ को ख़त्म करते हैं, बालों को लॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। मैं कुछ नीम की पत्ती, मेरी घर पे नीम की पेड़ है, मेरी छत पे मैंने छत पे बहुत सारी पेड़ जो हेयर रिलेटेड जो भी लगता है, मैंने बहुत कुछ को लगा के रख दिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में एक नेचुरल सा खुशबू होते हैं और तुलसी की पत्ती डैंड्रफ ख़त्म करने में, स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन है वो भी हटाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक एलोवेरा, एक नहीं मैंने 2 एलोवेरा लीफ ले रही हूँ। हेल्दी जो एलोवेरा लीफ होते हैं वो मैं ले रही हूँ। एलोवेरा हमारे बालों में गंजापन को हटाते हैं, बाल को सिल्की सॉफ्ट बनाते हैं। उसके बाद बालों का राजा केशराज या भृंगराज में ले रही हूँ। भृंगराज को पहचानने की एक ही मार्क होता है, वो है ये सफ़ेद फूलों वाली जो पत्तियाँ होती है, वो है भृंगराज। भृंगराज हमारी बालों को हर कोई प्रॉब्लम से सॉल्व करता है और भृंगराज हमारे बालों को काला करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। मेरी टब में ऐसे ही भृंगराज की बहुत सारी पौधा अभी मानसून में ग्रो हो गए हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ करी लीफ। करी लीफ हमारे हेयर को फॉल को सबसाइड करते हैं। करी लीफ में बीटा कैरोटीन है, बहुत सारी गुण है करी लीफ में। उसके बाद मैं ले रही हूँ हिबिस्कस लीफ। हिबिस्कस की फ्लावर से ज़्यादा हिबिस्कस की लीफ में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं। सारी चीज़ों को मैं एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। फर्स्ट तो मैं नीम की पत्ती की डंठल से पत्तियों को अलग कर लूँगी। जितना भी डंठल भरी पत्तियाँ है उसे आप अलग कर लीजिए। अलग करके इसे आप साफ़ पानी से धो डालिए। दोस्तों, मानती हूँ वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर आप फुल वॉच करेंगे तो इसकी बनाने की जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आएंगे। आजकल बहुत सारी यूट्यूबर दिखा रहे हैं, ये मेरी व्यूअर्स का फ़ोटो है, उनका बाल यहाँ से यहाँ चले गए हैं, फुल गंजे सर को वो दिखा के कह रहे हैं ये यहाँ से मेरी व्यूअर्स का बाल बहुत गिर चुके थे, अभी बहुत ग्रो हुआ है, इतनी जल्दी
ये रेमेडी लगा के वो ग्रो हो गया है। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। मैं सच बता के व्यू पाना चाहती हूँ, झूठ बता के मैं व्यू नहीं पाना चाहती हूँ। कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट पाने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। मेरी वो हेयर फॉल वाली जो फ़ोटो है वो कुछ साल पहले की है। इतनी दिन लगे मेरी हेयर फॉल को सबसाइड होके थोड़ा बहुत मेरी मांग में न्यू हेयर ग्रोथ आने में, लेकिन 3 महीने तक अगर आप कोई भी रेमेडी कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे 3 महीने तक जो आपको सूट करते हैं वो अगर आप 3 महीने तक यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट दिखने को मिलेंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आप रेगुलर बेसिस में अपनी ऑयल, अपनी शैम्पू, अपनी कंडीशनर अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना के यूज़ करेंगे तो आपकी हेयर बहुत अच्छे से ग्रोथ लेंगे। बहुत सारे सीरम मार्केट में बिकते हैं, बहुत सारी शैम्पू केमिकल से भरे बिकते हैं, उसे आप हटा के आप इस टाइप की नेचुरल इंग्रेडिएंट ले लीजिए। एलोवेरा को मैंने सारी चीज़ों को धो के ग्राइंडर में डाल दिया है और एलोवेरा की जो कांटे वाले पार्ट होते हैं उसे आप हटा दीजिए। हटा के इसका छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए। एलोवेरा हमारे न्यू हेयर ग्रोथ देने में हेल्पफुल होता है। एलोवेरा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो बालों को सिल्की स्मूथ बनाने में भी हेल्प करते हैं। आप सारे कांटे को काट के अलग कर दीजिए और इसकी एक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। आपके पास अगर इतनी सारी इंग्रेडिएंट नहीं है तो नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा हर घर में अभी अवेलेबल होते हैं। करी लीफ भी अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। वो सारी चीज़ आप मिला के भी एक पेस्ट बना के इस टाइप से आप शैम्पू बना सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा हर्ब आपके पास नहीं है, अब तो नॉर्मली बाज़ार में भी मिलते हैं ये सारी चीज़। मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद एक पैन में मैं ये सारी ग्राइंड हुई लिक्विड को मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के आप ग्राइंड कीजिएगा, नहीं तो ये ग्राइंड नहीं होगा। और उसके बाद भी आप थोड़ा चाहे तो पानी डाल सकते हैं। मेरा पानी थोड़ा ज़्यादा हुआ था, इसकी वजह से मैं और पानी नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं 1 स्पून मेथी दाना डाल रही हूँ। उसके बाद मैं हिबिस्कस फ्लावर एंड जो फ्लैक्सीड होता है जो हमारे हेयर फॉल को सबसाइड करते हैं, और फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है जो हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाने में और शैम्पू को एक जेल कंसिस्टेंसी देने में हेल्प करेंगे। ये दोनों चीज़ को मैंने भिगा के एक वीडियो बनाई थी, इसकी वजह से मैंने वो ही डाल दिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ रीठा के अंदर इस टाइप की एक सीड होती है। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर को आप पानी में डाल के मिला के बाद में डाल दीजिएगा। अगर इस टाइप के आप रीठा के सीड ले रही है तो इसे 1-1.5 घंटे तक आप पानी में डाल के रख दीजिए, भिगो के रख दीजिए। उसके बाद इसके अंदर पैन के अंदर आप डाल दीजिए। सारी चीज़ों को मिक्स करके आप बॉईल होने के लिए रख दीजिए। बॉईल कर लीजिए आप 15 से 20 मिनट तक। इसे धीमी आंच में धीरे धीरे बॉईल होने दीजिए। थोड़ा सा झाग सा निकलेगा क्योंकि इसके अंदर रीठा की वजह से इसके अंदर झाग आने लगेंगे। आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा अगर गमला लेंगे या कोई कढ़ाई लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया था लेकिन मैंने इसमें ही कर लिया है। आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ लीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें झाग आने की वजह से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसकी वजह से मैंने बोल रही हूँ कि आप कोई बड़ा चीज़ लीजिए। इसके बाद मैंने इसे गरम ही हॉट रहते हुए ही छान लिया है क्योंकि इसके अंदर मैंने फ्लैक्सीड डाला है। फ्लैक्सीड अगर ठंडा पड़ जाएगा तो वो चिपक जाएगा और आप उसको नहीं
छान पाएंगे। इसकी वजह से मैंने इसे गरम गरम ही छान रही हूँ। आप भी गरम छान के रख दीजिए, उसके बाद ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ही आप अपने बालों में यूज़ करेंगे। कोई चीज़ आप गरम अपने बालों में नहीं यूज़ करेंगे। मेरी सारे लिक्विड को छानना हो गया है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। इस चीज़ को जो रेसिड्यू रह जाते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, उससे भी आपका एक दिन का शैम्पू निकल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली कर रखे हैं आप बालों में, जैसे कैस्टर ऑयल या सरसों के तेल से आप ऑयलिंग कर रखे हैं आपके बालों में, वो ऑयल वाली शैम्पू नहीं निकल पाएंगे। इसके अंदर आप थोड़ा सा केमिकल बेस्ड शैम्पू मिक्स कर लीजिए। अगर आप कोई भी ऑयलिंग नहीं किया है या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल जैसी कोई ऑयल से बालों में लगाया है, तो वो ऑयल निकल पाएंगे। तो इसे ठंडा करने के बाद फ्रिज में स्टोर कीजिए और इसको यूज़ करके बताइएगा रिज़ल्ट क्या मिला।